सुमन जी, कल तक आपके थे लेकिन आज बीजेपी के हो गए हैं। ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में नहीं मिला? क्योंकि आप सड़कों पर भी उतरे थे और बीजेपी के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो प्रोटेस्ट किसी पार्टी के लिए नहीं था, ये था कि अपने वार्ड के काम होने चाहिए और काम के लिए एफर्ट करना हर काउंसलर का फर्ज बनता है। आज भी हम जो अपने वार्ड के काम है उनको तवज्जो देंगे और पार्टी लाइन्स भी होती है, आपको पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई किसी से मन मुटाव हुआ है। और मैंने कहा मैं हरप्रीत कौर बबला हूँ, बीजेपी की मेयर हूँ और मैं आपको काम करके दिखाऊंगी। मुझे पूरी पार्टी का, मेरे पार्षदों का, मेरे प्रधान जी का पूरा साथ मिला, जिसके कारण मैं पूरी चंडीगढ़ में डेवलपमेंट के काम और विकास के काम कर सके, जिनसे ये दोनों पार्षद भी बहुत प्रभावित हुए। पूनम जी, आपने पहले भी बीजेपी ज्वाइन की थी लेकिन इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब तो नहीं ऐसा कुछ होगा? नहीं जी, ऐसा अब नहीं होगा। अब पूरा मैं मन बनाकर ही बीजेपी में शामिल हुई। इस वक्त मैं चंडीगढ़ बीजेपी सेक्टर 33 ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद आप छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मेयर की अहम भूमिका कहा जा रहा है इस पूरे में। हमारे साथ सुमन जी है। सुमन जी, कल तक आपके थे लेकिन आज बीजेपी के हो गए हैं। ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में नहीं मिला? क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा था, आप सड़कों पर भी उतरे थे और बीजेपी के खिलाफ आपने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, जो प्रोटेस्ट था वो अपने वार्ड में ना काम होने के लिए प्रोटेस्ट किया था कि वार्ड में काम नहीं हो रहा था। वो प्रोटेस्ट किसी पार्टी के लिए नहीं था, ये था कि अपने वार्ड के काम होने चाहिए और काम के लिए एफर्ट करना हर काउंसलर का फ़र्ज बनता है। क्योंकि जिन लोगों ने आपको यहाँ चुन के भेजा हुआ, आपको इस सीट पे एक मतलब राजा वाला आपको ओहदा दिया हुआ है, तो आपका फ़र्ज बनता है अपनी प्रजा के प्रति। वो काम था, वो मैंने निभाया। अपने वार्ड में जो काम होते हैं, देखो आज भी हम जो अपने वार्ड के काम है उनको तवज्जो देंगे और पार्टी लाइन्स भी होती है, आपको पता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई किसी से मन मुटाव हुआ है। आपके वार्ड में एक नॉमिनेट काउंसलर है और आपकी बड़ी तीखी नोक झोंक भी होती थी, लेकिन अब कैसे देखते हो? देखिए, पता है, परिवार में ऐसा होता है जी, कई बार 2 बंदों की भी आपस में राय नहीं मिलती, तो नहीं राय मिलती तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ उनकी तरफ से ऐसा होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि तीखी नोक झोंक, क्योंकि ये देखो पक्ष विपक्ष में होता रहता है ये सब। मेयर मैडम हमारे साथ है। मैम, आपकी अहम भूमिका कहा जा रहा है कि इन दोनों काउंसलरों को लाने को लेकर। नगर निगम में जब आप मेयर बने थे उस टाइम स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि सैलरी देने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज काफ़ी स्थिति ठीक हुई है। उसको कैसे देखते हो और क्या कहना है? जी, जिस दिन मैंने महापौर की कुर्सी संभाली थी 30 जनवरी को, तो जब मैं अगले दिन दफ्तर आई तो मुझे बताया गया कि आपके पास कोई फंड्स नहीं है, तो इस साल तो आप भूल जाइए कि कोई भी विकास का कार्य कर पाओगे। पर मैंने उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने कहा मैं हरप्रीत कौर बबला हूँ, बीजेपी की मेयर हूँ और मैं आपको काम करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो इनको एफडी तोड़नी पड़ी, जिससे इन्होंने पहले महीने में हमें एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दी। पर मुझे पूरी पार्टी का, मेरे पार्षदों का, मेरे प्रधान जी का पूरा साथ मिला, जिसके कारण मैं पूरी चंडीगढ़ में डेवलपमेंट के काम और विकास के काम कर सके, जिनसे ये दोनों पार्षद भी बहुत प्रभावित हुए। और मैं समझती हूँ कि इस बारी भी अगर बीजेपी का महापौर आएगा तो वो ही सिर्फ विकास के काम कर सकता है और दिखा सकता है शहर को कि बीजेपी कितने काबिल है। मैडम, 30 दिसंबर को हाउस की लास्ट मीटिंग है और अहम मीटिंग कहा जा रहा है, क्योंकि पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी वहां पहुंच रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राज्यपाल, जिनका पूरा साथ मिला, अगर उनका साथ और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मुझे ना मिलता तो जो आप सड़कें आज देख रहे हो और जो रेवेन्यू आप देख रहे हो, हमारे पास 125 करोड़ आया और कुछ अभी रिवाइज एस्टीमेट में भी एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है कि अगर उनका मुझे साथ ना मिलता तो मैं ना शायद इतने कामयाब हो सकती। तो उनको इसीलिए बुलाया, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ हाउस में, और सारे पार्षद भी उनका धन्यवाद करेंगे उस दिन कि आपने जिस मदद के कारण हम लोगों के शहर, हमारे वार्डों में बहुत काम हुए। मैडम, अगले महीने मेयर चुनाव है, लेकिन बीजेपी के पास नंबर अभी भी कम है, उसको कैसे पूरा करोगे? पूरा होंगे जी नंबर, देख लीजिए। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि जो महापौर बनेगा वो बीजेपी पार्टी का ही बनेगा। 1-2 काउंसलर और भी तैयार हैं, नाम ही बता दो। नहीं जी, मुझे नाम मैं नहीं बता सकती, पर ज़रूर 1-2 काउंसलर्स और आएंगे। वो हमारी जो विकास हुआ है पिछले 1 साल से, उसको देख के, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को देख के, उस कारण हमें ज्वाइन करेंगे। पूनम जी भी हमारे साथ हैं। पूनम जी, आपने पहले भी बीजेपी ज्वाइन की
की थी लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन अब तो नहीं ऐसा कुछ होगा? नहीं जी, ऐसा अब नहीं होगा। अब पूरा मैं मन बनाकर ही बीजेपी में शामिल हुई हूँ। तो अब अपने वार्ड वासियों को क्या जवाब दोगे अब जाकर, क्योंकि उनको पता लगेगा कि पूनम जी बीजेपी ज्वाइन कर गए? देखो, वार्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को हमेशा काम की ही जरूरत होती है, ताकि लोगों को उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, वो कौन सी पार्टी से और कौन सी नहीं, उनको काम से मतलब होता है। तो मैं यही अपने वार्ड वालों को भी यही कहूँगी कि देखो, पार्टी वाला का कोई सिस्टम ऐसा नहीं होता, उनको मेरे से मतलब है, मैं अपने उनके काम खुद करवाती हूँ वैसे तो देखा जाए। लेकिन अब जैसे बीजेपी में शामिल हुई हूँ, अब मैं इनको भी थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरे काम पहले रुके हुए हैं वो करवा दें। बिल्कुल, इस वक्त पूनम और सुमन दोनों कल तक आप की थी लेकिन आज बीजेपी की हो चुकी है। इसमें चंडीगढ़ की मेयर और पूर्व मेयर सरबजीत कौर की अहम भूमिका रही है। अब देखना होगा कि लास्ट 30 दिसंबर को हाउस की मीटिंग भी है, क्योंकि वहां गवर्नर खुद गुलाब चंद कटारिया पहुंच रहे हैं। क्या फैसले लिए जाएंगे? चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।